ओम शांति। अभी नया साल आने वाला है। आप सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं हो, मुबारक हो। नया साल आता है तो सभी के मन में कुछ न कुछ नवीनता जागृत होती है। बाहर से तो हम नए नए काम करते हैं, कोई नया मकान बनाता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई नया काम शुरू करता है। अब ये तो बाहर की बातें तो नवीनता में हम लाते हैं, परंतु हमारे अंदर आत्मा में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अगर देखा जाए तो आत्मा के अंदर नवीनता कौन सी लाएंगे? आत्मा के अंदर नवीनता लानी यह है कि जो हमारे पुराने संस्कार और स्वभाव है उसमें हमको परिवर्तन लाना है। अब कौन सा है? सभी जानते हैं, भाई बहन जानते हैं कि हर एक में कोई न कोई ऐसा संस्कार होता है जिसके कारण उसको फीलिंग आती है, दुख होता है। तो अगर देखा जाए तो आज के संसार में विशेष रूप से हर एक छोटे बड़े सबको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जोश में आना, आवेश में आना है, क्रोध करना है। इन सभी कारणों के कारण मनुष्य में अशांति आती है और खुद भी अशांत होता है, वो दूसरे को भी अशांत करता है। कि जब इंसान क्रोध करता है तो आप देखेंगे क्रोध से कोई भी काम सफल नहीं होता है, वो काम और ही बिगड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा शांति और प्रेम में आके उसी बात को किसी को समझाएं या बताएं तो मेरे अनुभव के आधार से उसमें चेंज आ सकती है। तो इस गुस्से का कैसे कैसे हमको पता चलता है कि एक होता है, दो प्रकार का गुस्सा होता है। एक होता है मुख का गुस्सा, एक होता है मन का गुस्सा। जब मुख से कोई गुस्सा करता है तो दिखाई दे रहा है दूसरे को भी, उससे क्या होता है? डबल नुकसान। एक तो खुद को भी दुख होता है और जिसके ऊपर आप गुस्सा करेंगे उसको भी दुख होता है। और मन का गुस्सा क्या है? जैसे देखिए मूड ऑफ होता है, नाराजगी होती है, किसी से विरोध होता है, किसी से मतभेद होता है। तो जो हमारे अंदर कभी टेंशन भी क्रिएट हो जाती है जिससे हम खुद ही परेशान होते हैं और उस परेशानी के कारण हम लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये है मन का गुस्सा। मन का गुस्सा आने से हमारा मन जो है दुखी और अशांत होता है। तो उसके लिए हमको इस वर्ष में, नए वर्ष में अपने इस संस्कार को अपना छोड़ना है, परिवर्तन करना है। क्योंकि जैसे नया साल आता है तो नए साल में क्या कहते हैं? पुराने साल को विदाई और नए साल की बधाई। तो प्रैक्टिकल में देखें कि बाहर से तो नए साल, पुराने साल को विदाई दे दी, परंतु जो हमारे अंदर पुराने संस्कार है उनको भी तो विदाई देनी चाहिए ना। लेकिन अगर हम बाहर से विदाई दे दी, बधाई भी दे दी तो एक दिन की बात है, लेकिन सदा के लिए अपने पुराने संस्कारों को हमको परिवर्तन करना है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों को कहूंगी कि आप इस पर विचार करें कि अपने अंदर जो हमारे क्रोध के संस्कार है जो हमको बहुत परेशान करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे भी दुखी होते हैं। लेकिन अगर आप इस गुस्से को छोड़ के अपने मन में शांत रहेंगे तो आप देखेंगे उसको छोड़ने से, उसको परिवर्तन करने से आप खुद भी शांत रहेंगे और दूसरे भी शांत हो जाएंगे। इसके लिए अगर हम सभी जो भी भाई बहन बैठे हैं और हम भी इसमें पुरुषार्थ करते हैं और पूरा पुरुषार्थ करेंगे इस वर्ष के लिए कि हम ये अपने में नवीनता लाएंगे। जब आप देखेंगे अपने अंदर, हमारे अंदर नवीनता होती है तो बाहर हर चीज नई नई दिखाई देती है, दूसरे लोगों में भी नवीनता दिखती है। जब अपने में लाएंगे तब दूसरों में भी ला सकते हैं। अगर अपने अंदर इन संस्कारों को हम नहीं परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरों को कहते हैं कि गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं करो,
तो वो से गुस्से को खत्म नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को, हमको इन संस्कारों को, तो इसलिए विशेष रूप से मेरे ख्याल में आप सभी विचार भी करके देखना, सोचना इसी बात पर, कैसे के गुस्से करने से हमारा मन कितना अशांत होता है और हमारी खुशी भी गायब हो जाती है। आप देखेंगे गुस्सा करने से शक्ति नहीं आती है, गुस्सा करने से कमजोरी आती है। उस समय तो इंसान गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देता है, गुस्सा कर लेता है, लेकिन अंदर में आप देखेंगे कि हमारी आत्मा में कमजोरी आती है। इसीलिए हमेशा जब कोई गुस्सा करता है कहते हैं इसको पानी पिला दो, क्योंकि वो गर्म हो गया। अंदर से जब गर्म हो गया तो उसको ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं जिससे वो इंसान शांत हो जाए। अब आप बताओ कि थोड़ी देर के लिए पानी पीने से कोई शांत हो गया, लेकिन सदा के लिए तो नहीं हुआ। इसके लिए अगर हम सदा के लिए शांति और खुशी जीवन में चाहते हैं तो मैं समझती हूँ इस वर्ष में इस क्रोध को हमको विदाई देनी चाहिए, और इस विदाई देने से यानी इसको छोड़ने से हमारी जीवन खुशमय भी होगी, शांतमय भी होगी। तो इसके लिए आप सभी भाई बहने विचार करना। इसलिए आपको नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।